हेलो। गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ न न नटवरलाल। और आज मेरा मूक कोटाक्स 12 है, जिसमें मुझे ये आपसे जोक्स, कहानी या कोई घटना शेयर करनी है। तो मैं अपनी घटना शेयर करता हूँ कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, 9th में था, जब मैं स्कूलिंग में था, तो मेरे साथ में एक मेजर प्रॉब्लम थी। और शायद वो हर पीडब्ल्यूएस की ज़िंदगी में वो घटना होती है। हाँ, तो मैं अपनी क्लास में अटेंडेंस नहीं बोल पाता था। और जब भी टीचर क्लास में आते अटेंडेंस लेने के लिए, तो मैं कभी भी अपनी अटेंडेंस उस टाइम पे नहीं बोल पाता था, मेरा पर्टिकुलर नंबर पे नहीं बोल पाता था। तो मैं ऐसा करते करते परेशान हो गया। हाँ, तो एक दिन मैंने ठान लिया था कि हाँ, तो एक दिन क्या होता है कि टीचर जैसे ही अटेंडेंस लेना शुरू की, तो शुरू करने ही वाले थे। एक नंबर बोलने से पहले ही मैं बोल गया कि यस सर। हाँ, तो टीचर ने कहा कि अरे भाई, अटेंडेंस शुरू तो करने दो, तुम पहले ही क्यों बोल रहे हो? तो मैंने कहा कि सर, आप जब मेरा नंबर आता है तो आप भी तो मेरा वेट नहीं करते, तो मैं आपका वेट क्यों करूं? हाँ, तो ये फिर उसके बाद में टीचर ने मुझे और भी बहुत कुछ कहा, सुनाया, लेकिन हमें एक बार तो बोल गया, हिम्मत कर ली, बट मैं बाद में उनके हाँ, जो भी एक्सक्यूज थे, मैं उनका जवाब नहीं दे पाया। और एक घटना में और नंबर सेकंड जॉब से है कि एक बार एक के राजा के दरबार में एक के राजा का दरबार था। तो राजा ने घोषणा करी कि हम जो है विद्वान, हमारे राज्य में विद्वान कौन है, इसका कंपटीशन करेंगे कि कौन विद्वान है। हाँ, तो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें पीडब्ल्यूएस भी था, तो उसने भी हाँ, पार्टिसिपेट किया पीडब्ल्यूएस ने भी। तो प्रतियोगिताएं शुरू हुई, डिबेट शुरू हुई, चर्चाएं शुरू हुई, काफ़ी डिस्कशन हुआ, काफ़ी सवाल जवाब हुए, बट पीडब्ल्यूएस जो है वो चुपचाप बैठा रहा। पीडब्ल्यूएस मतलब कि चुपचाप तो बैठा ही रहेगा, क्योंकि इतने लोगों के सामने हाँ, तो वो नहीं बोल पाया, तो वो चुप ही था। हाँ, तो उसने हिम्मत करी ही नहीं, चुपचाप बैठा रहा, केवल हंसता रहा। केवल उससे जब भी कोई पर्सन पूछा जाता, जब भी कुछ कहा जाता, तो वो केवल हल्की सी मुस्कान, हल्की सी ई स्माइल करता था, दैट्स इट। तो राजा है, मतलब कि जो कमेटी थी, जो हाँ, सेलेक्ट करने वाली थी कि कौन विद्वान है, तो उन्होंने काफ़ी चर्चाएं करी। फिर आखिर में जो है, हाँ, तो उन लोगों में पीडब्ल्यूएस को विद्वान घोषित किया। हाँ, कमेटी ने, राजन ने पीडब्ल्यूएस को विद्वान घोषित किया। और सबसे लास्ट में उस पीडब्ल्यूएस को पूछा कि आप जो है चुपचाप क्यों थे, आपने कुछ भी किसी किसी भी पर्सन का या किसी भी डिबेट में आपने हिस्सा क्यों नहीं लिया? तो उसने आराम से पाउजिंग टेक्निक का यूज करते हुए कहा कि सर, हाँ, कि ऐसा है राजा, कि ये सारे जो है पब्लिक है, ये आम जनता थी जो आपस में चर्चाएं, बहस कर रही थी। वो उस वो उस पे कटाक्ष कर रहा था, वो उसकी आलोचना कर रहा था, वो उसकी चुगली कर रहा था, बट मैं जो है विद्वान था। और आपको भी पता है कि विद्वान की क्वालिटी है कि विद्वान केवल सुनते हैं, और वो बोल वो बोलते तभी है जब उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो। हाँ, तो ये पीडब्ल्यूएस के लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट हो सकता है कि हाँ, विद्वान वही है जो कम बोलता है। हाँ, तो अपने मामले में मैं ऐसा सही है, तो
आप सभी विद्वान हैं। हाँ, तो नंबर 3 की, हाँ, तो एक पीडब्ल्यूएस का जो है, एक पीडब्ल्यूएस की एक मैथ टीचर के साथ में शादी हो रही होती है, और पीडब्ल्यूएस जो है वो शादी के एक दिन पहले उस टीचर को, मतलब कि अपनी होने वाली पत्नी को फ़ोन करता है और बाउंसिंग टेक्निक में बात करता है कि हेलो, हाँ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। तो मैथ टीचर होती है, वो बोलती है कि एक बात करनी है कि 6 बार बात करनी है, 6 बातें करनी है, क्योंकि वो 6 बार बाउंस कर रहा होता है। तो फिर पीडब्ल्यूएस जो है बोलता है कि वो, हाँ, तुम्हें प प प पता है क्या? तो उसने कहा कि मुझे पता तो है, बट 5-6 बार पता होना क्या ज़रूरी है, पता है मुझे। फिर उसने कहा कि तुम्हें याद है वो ल ल ल ल लड़की। तो मैथ टीचर ने बोला कि हाँ, वो एक लड़की है, वहाँ पे 5-6 लड़कियाँ कहाँ हैं? तो उसने 5 बार बाउंस करके बात बोली। तो ऐसे उनके बीच में कन्फ्यूजन हो रहा था, कन्फ्यूजन हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा था। तो ये, हाँ, हाँ, तो हाँ, पीडब्ल्यूएस अगर कोई भाई ऐसा है जो शादी के बाद बाउंसिंग कर रहा है और आपके सामने मैथ्स की टीचर है जो हर चीज़ में मैथमेटिक्स लगाती है, तो बाउंसिंग टेक्निक आपके लिए घातक साबित हो सकती है, तो कोई और टेक्निक को यूज करें। थैंक यू वेरी मच। मुझे शेयर करते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, तो अगर आपको पसंद आए तो थैंक यू, आपने मुझे सुना, टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। बाय।